दोस्तों की फ्रेमिंग जिसके बिना एडिटिंग करना इम्पॉसिबल है। आज के ज़माने में सारे बड़े क्रिएटर जैसे कि ट्यूब सेंसी, डिकोडिंग वाईटी और क्रिएवी भी अपनी वीडियोस में की फ्रेमिंग का यूज़ करके अपनी वीडियोस को प्रो लेवल बनाते हैं, जिससे उन लोगों की वीडियोस पर भर के व्यूज़ आते हैं। तो क्यों ना आप भी अपनी वीडियोस में की फ्रेमिंग का यूज़ करके अपनी वीडियोस को प्रो लेवल बनाओ। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि की फ्रेमिंग क्या होता है, तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाया जाए और उस वीडियो के लास्ट में एक की फ्रेम लगा दिया जाए। अब इन दोनों की फ्रेम के दरमियान में जो भी मूवमेंट या चेंजिंग हो रही है उसे की फ्रेमिंग कहते हैं। की फ्रेमिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक लेवल की फ्रेमिंग और एक होता है एडवांस लेवल की फ्रेमिंग। तो पहले मैं आपको बेसिक लेवल की फ्रेमिंग सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल की फ्रेमिंग सिखाऊंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप बेसिक लेवल की फ्रेमिंग सीख लो, क्योंकि जब तक आप बेसिक लेवल की फ्रेमिंग नहीं सीखोगे तब तक आपको एडवांस लेवल की फ्रेमिंग समझ नहीं आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक लेवल की फ्रेमिंग में सबसे पहला जो हमारे पास एनिमेशन है वो है टेक्स्ट एनिमेशन। तो इसके लिए आपने सबसे पहले कैपकट को ओपन करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने लाइब्रेरी में चले जाना है और यहाँ से आपने इस ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपने कैपकट के वाटरमार्क को डिलीट कर लेना है और टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहते हो आप वो लिख लो। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सब्सक्राइब, तो मैं वो लिख लूंगा। यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के बाद आपने फॉन्ट में आ जाना है और यहाँ से आपने अपनी मर्जी का फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस टेक्स्ट के लेंथ को बढ़ा के इस बैकग्राउंड के लेंथ जितना कर लेंगे और उसके बाद आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। टेक्स्ट एक्सपोर्ट करने के बाद आपने दोबारा से कैपकट में आ जाना है और उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसके पीछे आप इस टेक्स्ट को लगाना चाहते हो। तो मैंने पहले से ही उस वीडियो को ऐड कर लिया है और उसके बाद आपने उस टेक्स्ट को भी ऐड कर लेना है जो अभी अभी हमने एक्सपोर्ट किया था। तो मैं नीचे ओवरले पर क्लिक करके उस टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने स्क्रीन पर टेक्स्ट को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। टेक्स्ट को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने मास्किंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लेना है। हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर एक बार क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने रोटेट में जाना है और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक लाइन नजर आ रहा होगा, तो आपने इसको लेफ्ट की तरफ ले आना है और इस ऑब्जेक्ट के पीछे रख लेना है और यहाँ पर आपने की फ्रेम ऐड कर लेना है। और इसके बाद जैसे जैसे आपको ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहे हैं आपने इस लाइन को भी उसके साथ आगे बढ़ा लेना है। तो अब आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट एनिमेशन बिल्कुल रेडी है। सेकेंड एनिमेशन है लोगो एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने कैपकट को ओपन करना है और अपनी मर्जी का एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने ओवरले पर क्लिक करना है और गैलरी से आपने अपने लोगो को ऐड कर लेना है। लोगो को ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और अपने लोगो के साइज को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपने लोगो के स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाना है और एक की फ्रेम आपने थोड़ा सा आगे लगाना है और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने अपने लोगो को नीचे कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा से ओवरले पर क्लिक करना है और गैलरी से आपने सेकंड लोगो को ऐड कर लेना है। लोगो को ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और यहाँ से आपने अपने लोगो के साइज को एडजस्ट कर लेना है। लोगो के साइज को एडजस्ट करने के बाद आपने अपने लोगो को लेफ्ट साइड की तरफ ले आना है। अपने लोगो को लेफ्ट साइड की तरफ ले आने के बाद आपने अपने लोगो के स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाना है और एक की फ्रेम आपने उससे थोड़ा आगे लगा लेना है और इस पहले वाले की फ्रेम में आके आपने अपने लोगो को फुल लेफ्ट की तरफ ले जाना है। इसके बाद आपने दोबारा से ओवरले पर क्लिक करना है और अपने तीसरे लोगो को ऐड कर लेना है। तीसरे लोगो को ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और इसके साइज को भी आपने एडजस्ट कर लेना है। साइज एडजस्ट करने के बाद आपने इसको राइट की तरफ लगा लेना है और इसमें भी आपने एक की फ्रेम स्टार्ट में लगाना है और एक की फ्रेम उससे थोड़ा सा आगे लगा लेना है। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने अपने लोगो को फुल राइट की तरफ ले जाना है। तो अब आपके एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो। थर्ड एनिमेशन है जूम इन जूम आउट एनिमेशन। तो इसके लिए आपने कैपकट को ओपन करना है और अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है जिसमें भी आप जूम इन जूम आउट एनिमेशन लगाना चाहते हो। इसके बाद आपने थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा और आगे जाना है और वहां पर एक की फ्रेम ऐड कर लेना है और जो दूसरा की फ्रेम हमने ऐड किया था यहाँ से आपने अपनी वीडियो को जूम कर लेना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा और आगे जाना है और यहाँ पर आपने दो की फ्रेम ऐड कर लेने हैं। जो दूसरा की फ्रेम है इसमें आपने अपनी वीडियो के साइज को वापस से नॉर्मल कर लेना है। तो अब आपके एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो।
हमारे पास जो फोर्थ एनिमेशन है वो है कैरेक्टर शेकिंग एनिमेशन। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने सबसे पहले कैपकट को ओपन करना है और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपने ओवरले में जाना है और अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। कैरेक्टर ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और यहाँ से आपने अपने कैरेक्टर के साइज को एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद आपने अपने कैरेक्टर के लेयर के लेंथ को बढ़ा के बैकग्राउंड जितना कर लेना है। इसके बाद आपने अपने कैरेक्टर वाले लेयर में 5 की फ्रेम्स ऐड करने हैं। आप देख सकते हो जैसे मैं की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल वैसे करना है। इसके बाद आपने दूसरे की फ्रेम में आ जाना है और यहाँ से आपने इस कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे कर लेना है। इसके बाद आपने एक की फ्रेम को छोड़कर चौथे की फ्रेम में आ जाना है और यहाँ से भी आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। तो अब आपका कैरेक्टर शेकिंग एनिमेशन रेडी है, आप इसे देख सकते हो। हमारे पास जो फिफ्थ एनिमेशन है वो है कैरेक्टर एनपीएनजी एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने कैपकट में आ जाना है और अपने पसंद का बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपने ओवरले में जाना है और गैलरी से अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। कैरेक्टर ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और यहाँ से आपने अपने कैरेक्टर के साइज को एडजस्ट कर लेना है। कैरेक्टर के साइज को एडजस्ट करने के बाद आपने एक की फ्रेम अपने कैरेक्टर के स्टार्ट में लगा लेना है और एक थोड़ा उससे आगे लगा लेना है और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने अपने कैरेक्टर को फुल नीचे कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा से ओवरले पर क्लिक करना है और 2 पीएनजीज को ऐड कर लेना है। पीएनजीज ऐड करने के बाद आपने अपने पीएनजी को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर तो मैं अपने दोनों पीएनजीज को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। पीएनजीज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने इस कंप्यूटर वाले पीएनजी पर क्लिक करना है और इसमें आपने 2 की फ्रेम लगाना है, एक पीएनजी के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे, और आपने स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आ जाना है और यहाँ से आपने इसको फुल लेफ्ट की तरफ ले जाना है। इसके बाद आपने अपने दूसरे पीएनजी पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने 2 की फ्रेम लगाने हैं, एक की फ्रेम पीएनजी के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने इस पीएनजी को फुल राइट की तरफ ले जाना है और उसके बाद आपने दोबारा से ओवरले पर क्लिक करना है और आपने गैलरी से इन पीएनजीज को ऐड कर लेना है। इस तरह की पीएनजीज आप आसानी के साथ पिक्सल लैब में बना सकते हो। पीएनजीज ऐड करने के बाद आपने एक पीएनजी को कंप्यूटर पे लगाना है और एक पीएनजी को अपने मोबाइल पे लगाना है। इसके बाद आपने लेयर में आके इस दोनों पीएनजीज को इस कंप्यूटर वाले पीएनजी और इस मोबाइल वाले पीएनजी के पीछे ले जाना है और इसके बाद आपने अपने दोनों पीएनजी के साइज को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। साइज एडजस्ट करने के बाद आपने रेड वाले पीएनजी पर क्लिक करना है और एनिमेशन में आ जाना है और यहाँ से आपने जूम इन एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने येलो वाले पीएनजी में भी जूम इन एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने सारे पीएनजीज के लेंथ को इस बैकग्राउंड के लेंथ जितना कर लेना है। तो अब आपके एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो। तो इसके बाद हम सीखेंगे एडवांस की फ्रेमिंग। तो एडवांस एनिमेशन में हमारे पास जो फर्स्ट एनिमेशन है वो है स्मार्ट रिवील एनिमेशन। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने कैपकट को ओपन करना है और अपने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद आपने ओवरले में जाना है और गैलरी से आपने एक कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। कैरेक्टर ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और अपने कैरेक्टर के साइज को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपने कैरेक्टर में 2 की फ्रेम ऐड करने हैं, एक कैरेक्टर के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। की फ्रेम्स ऐड करने के बाद आपने स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके इस कैरेक्टर को फुल नीचे कर लेना है और उसके बाद आपने दोबारा से ओवरले में चले जाना है और 2 पीएनजीज को ऐड कर लेना है और इन दोनों पीएनजीज को आपने लेफ्ट और राइट की तरफ लगा लेना है। इसके बाद आपने बेसिक में जाना है और इन दोनों पीएनजी के साइज को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। पीएनजी के साइज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने यूट्यूब वाले पीएनजी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 2 की फ्रेम ऐड कर लेने हैं, एक की फ्रेम आपने पीएनजी के स्टार्ट में ऐड करना है और एक उससे थोड़ा आगे, और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने इस पीएनजी को इस कैरेक्टर के हाथ के साथ लगा लेना है। तो इसी तरह आपने इस दूसरे पीएनजी के साथ भी कर लेना है। तो इसके लिए हम इस दूसरे पीएनजी पर भी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम 2 की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं, एक की फ्रेम पीएनजी के स्टार्ट में और एक की फ्रेम उससे थोड़ा आगे, और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने इस पीएनजी को इस कैरेक्टर के हाथ के साथ लगा लेना है। इसके बाद आपने लेयर में आना है और इस दोनों पीएनजी को इस कैरेक्टर के पीछे कर लेना है। तो अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एनिमेशन है वो है बॉक्स एनिमेशन।
तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने कैपकट को ओपन करना है और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस 2 PNGs को ऐड कर लेना है। ये PNGs आपको इजीली क्रोम पर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। PNGs ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और यहाँ से आपने इस PNGs के साइज को एडजस्ट कर लेना है। PNGs को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने लेयर में जाना है और यहाँ से आपने इस टेबल को इस बॉक्स के पीछे कर लेना है। इसके बाद आपने इन दोनों PNG के लेंथ को बढ़ा के इस बैकग्राउंड जितना कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा से ओवरले पर क्लिक करना है और गैलरी से इस आइकन को ऐड कर लेना है। आइकन को ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और इसके साइज को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। साइज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने इस PNG में भी 2 की फ्रेम लगा लेने हैं, एक PNG के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने इस आइकन को इस बॉक्स के साथ लगा लेना है। इसके बाद आपने इन लेयर्स को थोड़ा सा जूम करना है और मास्क में आ जाना है और हॉरिजेंटल को सेलेक्ट कर लेना है। हॉरिजेंटल पर क्लिक करने के बाद आपको एक लाइन नजर आ रहा होगा, आपने इसको ऊपर कर लेना है। इसको ऊपर करने के बाद जैसे जैसे ये आइकन ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपने इस लाइन को नीचे करते जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। PNG को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर 2 की फ्रेम्स ऐड करने हैं। 2 की फ्रेम ऐड करने के बाद आपने इस दूसरे की फ्रेम में आना है और यहाँ पर आपने इस कैपकट के आइकन को थोड़ा सा नीचे कर लेना है। कैपकट के आइकन को नीचे करने के बाद अब आपने इस कैपकट के आइकन के लेंथ को बढ़ा के इस बैकग्राउंड जितना कर लेना है। इसके बाद जहाँ पर हमारे इस कैपकट के आइकन में एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर आपने दूसरे आइकन को ऐड कर लेना है। आइकन को ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और इसके साइज को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। साइज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद हमने कैपकट में जैसे किया था आपने यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। इसके बाद अब हम अपने तीसरे आइकन को ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपने दोबारा से ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने तीसरे आइकन को ऐड कर लेना है। आइकन ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और इसके साइज को भी आपने अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। साइज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद हमने कैपकट में जैसे किया था आपने यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड इफेक्ट है वो है 3D जूमिंग इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को बनाने के लिए आपने सबसे पहले कैपकट को ओपन करना है और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने ओवरले पर क्लिक करना है और अपने एक इमेज को ऐड कर लेना है। इमेज ऐड करने के बाद आपने बेसिक में आके इस इमेज के साइज को एडजस्ट कर लेना है। साइज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने इस इमेज में 2 की फ्रेम लगाने हैं, एक वीडियो के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। की फ्रेम लगाने के बाद आपने फर्स्ट की फ्रेम में आके इस इमेज को फुल नीचे कर लेना है और इसके साइज को भी छोटा कर लेना है। इसके बाद आपने इसके बैकग्राउंड में भी 2 की फ्रेम लगाने हैं, एक वीडियो के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आपने बैकग्राउंड को जूम कर लेना है। तो अब आपका इफेक्ट बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एनिमेशन है वो है बंडल एनिमेशन। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने कैपकट को ओपन करना है और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने ओवरले पर क्लिक करना है और गैलरी से आपने 3 इमेजेस को ऐड कर लेना है। इमेजेस ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और इन तीनों इमेजेस के साइज को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। साइज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने एक इमेज को बीच में लगाना है और एक इमेज को आपने राइट की तरफ लगाना है और एक इमेज को आपने लेफ्ट की तरफ लगाना है। इसके बाद आपने जो बीच में इमेज लगाया आपने इस पर क्लिक करना है और इसमें आपने 2 की फ्रेम्स लगाने हैं,
एक वीडियो के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने इस इमेज को फुल नीचे कर लेना है। इसके बाद आपने इस दूसरे इमेज में भी 2 की फ्रेम लगाने हैं, एक इमेज के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने इस इमेज को फुल लेफ्ट की तरफ ले जाना है। इसी तरह आपने थर्ड वाले इमेज में भी 2 की फ्रेम लगाने हैं, एक इमेज के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आके आपने इमेज को फुल राइट की तरफ ले जाना है। तो अब आपका एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ एनिमेशन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने कैपकट को ओपन करना है और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपने ओवरले पर क्लिक करना है और गैलरी से आपने एक टेक्स्ट के इमेज को ऐड कर लेना है। इमेज ऐड करने के बाद आपने बेसिक में जाना है और इस इमेज के साइज को आपने अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। इमेज के साइज को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपने इस इमेज में 2 की फ्रेम लगाने हैं, एक इमेज के स्टार्ट में और एक उससे थोड़ा आगे। की फ्रेम लगाने के बाद आपने दूसरी की फ्रेम में आ जाना है और यहाँ पर आपने इस इमेज को जूम कर लेना है। इमेज को जूम करने के बाद आपने दोबारा से ओवरले पर क्लिक करना है और गैलरी से आपने इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। इस पीएनजी को भी आप आसानी के साथ पिक्सल लैब में बना सकते हो। पीएनजी ऐड करने के बाद आप जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो आपने इस पीएनजी को उस टेक्स्ट के ऊपर लगा लेना है। पीएनजी को अच्छी तरह टेक्स्ट के ऊपर लगाने के बाद आपने स्प्लेश पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बर्न को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने मास्किंग में आना है और यहाँ पर आपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद आपने एक बार इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और पोजीशन में आ जाना है और यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस को -999 कर लेना है। और इसके बाद आपने साइज में आना है और एक्स एक्सिस को आपने 36 कर लेना है और यहाँ पर आपने एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और यहाँ पर आपने साइज को 199 कर लेना है। तो अब आपका एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हो। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की फ्रेमिंग सीख ली होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।